चलो तो इस प्रॉब्लम को पहले पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, क्या कह रहा है कि दो ब्लॉक्स हैं, मासेस स्मॉल एम और कैपिटल एम, है ना। और ये एक दोनों को एक स्ट्रिंग से कनेक्ट किया हुआ है और ये पुली से पास करा रहा है। और ये जो ऊपर वाला टेबल जो है जिसके ऊपर स्मॉल एम स्लाइड कर रहा है वो ऊपर वाला टेबल स्मूथ है। पुली का है रेडियस स्मॉल आर और मोमेंट ऑफ इनर्शिया है कैपिटल आई अबाउट इट्स एक्सिस, और पुली है फ्री टू रोटेट एक्सिस के अबाउट। हमको निकालना है एक्सेलरेशन ऑफ द मास कैपिटल एम अज्यूमिंग दैट द स्ट्रिंग डज नॉट स्लिप ऑन द पुली। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, इसको एक काम करते हैं, यहां पे लिखते हैं इसका, लेट्स से कि इसका एक्सेलरेशन है नीचे ए। ठीक है, अब कंस्ट्रेन्ड मोशन है तो इसका एक्सेलरेशन भी कितना होना चाहिए इधर, इसका एक्सेलरेशन भी टुवर्ड्स द राइट ए ही होना चाहिए, मानते हैं। अच्छा, ठीक है, अब मैं एक काम करता हूं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू करता हूं। मैं लिखता हूं क्या, मैं लिखता हूं यहां पे इस वाले का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं, कैपिटल एम वाले का। तो मैं लिखता हूं कैपिटल एम जी, इसका वेट, और यहां पे टी। ठीक है ना। पहले मैं एक इसमें एक बहुत बड़ी जो गलती होती है वो स्टूडेंट्स करते करते हैं, क्या करते हैं वो पहले बताता हूं। तो ये मान लो लेट से हमने लिखा एम जी माइनस टी नेट फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू ए, ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ठीक है, फिर है ना, ये वाला जो ब्लॉक है स्मॉल एम पे क्या लग रहा है, एक तो स्मॉल एम जी लग रहा है, अपने काम का नहीं है क्योंकि वो मोशन के परपेंडिकुलर है। नॉर्मल भी अपने काम का नहीं है, मोशन के परपेंडिकुलर है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देयर इज ओनली वन फोर्स विच इज टेंशन। तो अब टेंशन लग रहा है और इसका एक्सेलरेशन भी ए है, तो मैं इक्वेशन लिखूंगा टी इज इक्वल टू स्मॉल एम इंटू ए, है ना। अब तुम लोग बोलोगे कि चूंकि मासलेस स्ट्रिंग है तो टेंशन हर जगह सेम होगा, बट ये गलत हो गया। गलत क्यों हो गया, क्योंकि टेंशन, ये वाला जो स्ट्रिंग है जो हैंगिंग स्ट्रिंग है और ये जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग है, ये दोनों में टेंशन सेम नहीं होगा। टेंशन सेम क्यों नहीं होगा ये हम लोग देख लेते हैं। पहले टेंशन को T1 T2 लिख लेते हैं। तो ये T1 है, तो mg माइनस T1 इज इक्वल टू m है, और ये हो गया T2 इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू ए। अब टेंशन सेम क्यों नहीं है ना, है ना। तो ये कहने का मतलब क्या है, टेंशन सेम इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो पुली है ना, पुली जब रोटेट हो रहा है ठीक है, तो पुली कैसा रोटेट हो रहा है, पुली ऐसा रोटेट हो रहा है, और पुली के पास है अल्फा। ठीक है, अब पुली के पास अल्फा क्यों, कैसे है, अल्फा माने एंगुलर एक्सेलरेशन, तो पुली रोटेट कर रहा है, पुली के पास है अल्फा। इस पे एक टेंशन लग रहा है इधर T2, टेंशन हमेशा बॉडी से दूर लगता है, ध्यान रखना। तो और दूसरा टेंशन लग रहा है T1। ठीक है, तो पुली के पास एंगुलर एक्सेलरेशन क्यों है, इसका जवाब है यहां पे, द स्ट्रिंग डज नॉट स्लिप ऑन द पुली। ठीक है, ये कहने का मतलब क्या है, डज नॉट स्लिप ऑन द पुली का क्या मतलब है, ये थोड़ा सा एकदम ध्यान से समझना है इसको, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। मैं क्या करता हूं, मैं ना, सॉरी, ये स्ट्रिंग पे एक पॉइंट लेता हूं और एक पॉइंट लेता हूं पुली पे। ठीक है, इन कांटेक्ट, जैसे ये पॉइंट लिया मैंने, ये मेरा स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग पे एक पॉइंट लिया और एक पॉइंट उसके कांटेक्ट वाला लिया जो कि किधर है, पुली पे है। तो ये जो पॉइंट है स्ट्रिंग पे उसका एक्सेलरेशन कितना है ए, और ये जो पॉइंट है पुली पे, चूंकि पुली अल्फा से रोटेट कर रहा है, ठीक है, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन है, तो उसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या हो गया, इस पॉइंट का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो गया अल्फा इंटू आर। नो स्लिपिंग कहने का मतलब है कि ये जो दोनों पॉइंट्स कांटेक्ट में है, ठीक है, जो दोनों पॉइंट्स कांटेक्ट में है उनकी वेलोसिटी जो है सेम होगी। ठीक है, ठीक है, और दूसरी चीज ये है कि अगर इनकी वेलोसिटी हमेशा सेम रहनी है, इनकी वेलोसिटी अगर हमेशा सेम रहनी है, तो इन दोनों पॉइंट्स का, जो पॉइंट्स कांटेक्ट में है, एक पॉइंट स्ट्रिंग पे है और एक पॉइंट पुली पे है ठीक है सॉरी,
तो अगर इनकी वेलोसिटी हमेशा सेम रहनी है, मतलब हमेशा अगर नो स्लिपिंग कंडीशन मेंटेन हो रहा है, तो दोनों का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी सेम होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब है a इज इक्वल टू अल्फा आर, ये कंडीशन होल्ड करनी चाहिए। ठीक है, a नॉन जीरो है तो अल्फा भी नॉन जीरो है। आई बात समझ? a नॉन जीरो है तो अल्फा भी नॉन जीरो है। ठीक है, अगर दोनों टेंशन सेम होते, अब आते हैं वापस अपने इस पुली पे, अगर दोनों टेंशन हमारे सेम होते तो दोनों का टॉर्क क्या हो जाता, कैंसिल हो जाता। अगर मान लो टी होता तो इसका दोनों तरफ अगर टी होता तो एक टॉर्क होता टी इंटू आर क्लॉकवाइज है ना, और एक टॉर्क होता इधर वाले का टी इंटू आर काउंटर क्लॉकवाइज। तो नेट टॉर्क क्या हो जाता, जीरो। और तुमको पता है नेट टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, नेट टॉर्क जो होता है टाउ, इसको ऐसे टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। अगर टॉर्क जीरो हो गया तो अल्फा भी जीरो हो जाएगा, फिर तो ये नो स्लिप कंडीशन होल्ड नहीं कर पाएगी ना। आई बात समझ में? इसलिए पुली के दोनों साइड टेंशन क्या होना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट होना चाहिए। यहां तक नोट कर लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो तो हमने क्या किया, हमने देख लिया अभी तक कि टेंशंस दोनों तरफ सेम क्यों नहीं है ना। ये समझ में आ गया, टेंशन सेम होगा तो टॉर्क ऑन द पुली विल बी जीरो, टॉर्क ऑन द पुली विल बी जीरो, तो अल्फा भी जीरो हो जाएगा, तो नो स्लिप कंडीशन मेंटेन नहीं हो पाएगी। ठीक है, ये तो एस्टैब्लिश हो गया। अब हमको क्या करना है, हमारे पास दो इक्वेशंस है। अब मैं बाकी सब चीजें हटा देता हूँ, है ना, ये सब यहाँ से हटा देता हूँ, और देखता हूं कि हमारे पास 1 और 2 नंबर्ड दो इक्वेशंस हैं, है ना, और हमारे पास अननोन्स कितने हैं, अननोन्स हैं हमारे पास T2 A T1, तीन अननोन्स है, इक्वेशन दो है, यानी एक इक्वेशन और चाहिए। ये इक्वेशन कहां से आएगी, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा से आएगी। ठीक है, तुमको क्या लग रहा है पुली कैसा रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज की काउंटर क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। ठीक है, तो क्लॉकवाइज रोटेट कराने के लिए हमको कौन सा टॉर्क ज्यादा होगा, T1 का टॉर्क ज्यादा होगा कि T2 का टॉर्क ज्यादा होगा, T1 का टॉर्क ज्यादा होगा, है कि नहीं, क्योंकि T1 इज ट्राइंग टू रोटेट इट क्लॉकवाइज, T2 इज ट्राइंग टू रोटेट इट काउंटर क्लॉकवाइज। ठीक है, तो हम इसका इक्वेशन लिखेंगे T1 इंटू आर माइनस T2 इंटू आर इज इक्वल टू आई अल्फा। तो यहां से इक्वेशन आ जाएगी T1 माइनस T2 इज इक्वल टू आई अल्फा बाई आर। और चूंकि हमने नो स्लिप कंडीशन देख लिया था, a इज इक्वल टू अल्फा आर, तो अल्फा की वैल्यू a बाई आर, तो यहां से ये इक्वेशन बन जाएगी i इंटू ए बाई आर स्क्वायर। ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 हो गया। इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3, इन तीनों को ऐड करोगे तो देखना T1 और T2 कैंसिल हो जाएंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ मेरे पास क्या बचेगा, लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे पास बचेगा सिर्फ mg। ठीक है, यहां देखो, यहां लिख रहा हूं mg, और राइट हैंड साइड पे क्या बचेगा, देखो तो एक्सेलरेशन कॉमन आ गया, कैपिटल M स्मॉल m प्लस आई बाई आर स्क्वायर। तो ये इससे मुझे एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल गई, और ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ए की वैल्यू हो जाएगी कैपिटल mg डिवाइड बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल m प्लस आई बाई आर स्क्वायर। एकदम सिंपल है, लल्लू सवाल है कि नहीं।